हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं इंग्लैंड और आज इस वीडियो में एक और नई चीज़ हम सीखने वाले हैं और एक नई चीज़ मैं आपको बताने वाला हूं। मैंने क्या एक्सपीरियंस कल मार्केट में लिया था ऑप्शन चेन की मदद से। हम हमेशा ऑप्शन चेन प्लस चार्ट इन दोनों का कॉम्बिनेशन करते हैं। इसके अलावा हम लोग ट्रेड नहीं लेते। कल हम दिन भर इंतज़ार किए, हमको ट्रेड नहीं मिला। हालांकि हम यहाँ पर ट्रेड लेना चाह रहे थे, लेकिन सोचा कि लास्ट में जब ट्रेड लेते हैं बहुत बार हम फंसे थे। चाहे कॉल लो या पुट लो, आपको मान लो कोई भी कॉल, फॉर एग्जांपल कोई भी एक प्रीमियम 300 रुपीज़ पर है किसी भी स्ट्राइक प्राइस का, और आप उसको सुबह से ट्रैक कर रहे हैं और आपने उसको ऑर्डर लगाया है 150। जब वो आधा हो जाएगा तब मैं उसे खरीदूंगा। पहले तो फ्राइडे को और मंडे को इस तरह से भी ये होता नहीं है, लेकिन मान लो थर्सडे फ्राइडे को नहीं होता है, मंडे को तो होता है। तो ये 150 रुपये आ रहा है और ठीक शाम होते होते यानी कि 3 बजे के आसपास 300 रुपये से एकदम से 150 रुपये आ रहा है और वहाँ पर हमारा ऑर्डर हो जाता है, लग जाता है। ऑर्डर लगने के बाद वो क्या होता है, 150 से और नीचे आने लगता है। तो और नीचे आने लगता है वो 140 हो जाता है, 120 भी हो जाता है। कोई भी स्ट्राइक प्राइस हो सकती है, वो कॉल साइड की भी हो सकती है और पुट साइड की भी हो सकती है। इस तरह से फिर वो धीरे धीरे कम होता है, फिर एवरेज करो, फलाना करो, बहुत सारा टेंशन है। इसीलिए क्या है कि लास्ट में मैं ट्रेड लेने से थोड़ा सा वो कर लेता हूँ। हालांकि कल एक ट्रेड का मौका बना था, लेकिन सिनेरियो नया था, इसीलिए मैंने ट्रेड नहीं लिया। नेक्स्ट टाइम पे मिलेगा तो मैं ज़रूर यहाँ पर ट्रेड लूँगा, क्योंकि यहाँ पर भी 25% के आसपास में नेट बन गया था प्रॉफिट। ओके, तो एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये हुई, इसमें बैंक निफ्टी ऑलरेडी अपने ऑल टाइम हाई के आसपास है, ATH के आसपास है बैंक निफ्टी अभी इस वक्त। और यहाँ पर ट्रेडिंग करना बहुत रिस्की होता है, क्योंकि बाजार की डायरेक्शन के बगैर, विदाउट डायरेक्शन के आप ट्रेड नहीं कर सकते। डायरेक्शन का पता लगाने के लिए छोटे मोटे कोई भी चीज़ आप लगा सकते हैं। मैं तो अपने RSI के ऊपर थोड़ा सा विश्वास कर लेता हूँ। RSI के अलावा मैं कोई भी इंडिकेटर नहीं लगाता हूँ। बाकी यहाँ पर चार्ट के साथ में मूविंग एवरेजेस मैंने लगाया है। मूविंग एवरेजेस मुझे सिर्फ मोटी मोटी डायरेक्शन देते हैं और RSI मुझे और थोड़ी सी डायरेक्शन में सुधार कर देता है। और उसके बाद ऑप्शन चेन जो है वो मेरी डायरेक्शन में 90%, 80-90% डायरेक्शन में परफेक्शन देता है। ठीक है, तभी तो मुझे यहाँ से पता चला कि बाजार अब यहाँ से तो पक्का गिरेगा। लेकिन सिनेरियो नया था, इसलिए मैंने ट्रेड नहीं लिया। सिनेरियो क्या नया था, सिनेरियो में जाने से पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि 7 तारीख को बाजार पूरा की पूरा रेंज बाउंड रहा। और रेंज बाउंड रहने का कारण ये है कि कॉल साइड में भी 48,000 के ऊपर दोनों ओपन इंटरेस्ट बने रहे, यानी कि बहुत बड़ा रेजिस्टेंस 48,000 बन गया। और पुट साइड में भी बहुत बड़ा सपोर्ट 48,000 ही था। पुट साइड वाले सपोर्टर भी बाजार को नीचे गिरने से बिल्कुल भी तैयार नहीं थे, नीचे गिरने से, हाँ, और ये ऊपर नहीं जाने देना चाह रहे थे। कौन? कॉल साइड वाले। कॉल साइड के जो ओपन इंटरेस्ट है दोनों, वीकली और डेली, और ये पुट साइड के भी जो ओपन इंटरेस्ट है वीकली और डेली, ये दोनों पुट साइड बाजार को सपोर्ट करती है ऊपर जाने के लिए, और कॉल साइड पुट साइड बाजार को सपोर्ट करती है ऊपर जाने के लिए, और कॉल साइड बाजार को प्रेशर डालती है नीचे जाने के लिए। ठीक है, एग्जैक्टली ये समय कितना है, मैं इस चार्ट को थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। ओके, सबसे पहले बाजार ऊपर ओपन होता है। तो यहाँ पर देखिए बाजार ओपन होता है और यहाँ पर क्लोज हुआ है। मैंने ये 2 ट्रेड लाइन बनाई है। 2 ट्रेड लाइन में देखिए यहाँ पर ओपनिंग हुई, ऊपर वाले किनारे पे ओपनिंग हुई और नीचे वाले किनारे पे क्लोज हुआ। चलो ये चीज़ आपने देख ली। अभी वीडियो का जो मेन पार्ट है जिसके लिए हम वीडियो बना रहे थे, वो मैं आपको बता देता हूँ कि हुआ क्या, मुझे कैसे पता चला कि यहाँ से बाजार नीचे जा सकता है। ठीक है, ये समय है 2:30 बजे का। कल भी ऐसे ही हुआ, ये भी 2:30 बजे के आसपास बाजार नीचे आया था। आज भी 2:30 बजे के आसपास बाजार अच्छा खासा नीचे आया है। तो इसका कारण ये है, ऑप्शन चेन के ऊपर हम चलते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि दोनों ओपन इंटरेस्ट 48,000 के आसपास थे पूरे दिन भर उन्होंने बताया। ये ऑप्शन चेन है और यहाँ ऑप्शन चेन पर आपको देखिए कॉल साइड का ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर 48,000 पे दोनों के दोनों दिन भर बने रहे। यहाँ पर प्रेशर बना के रखे बाजार में नीचे जाने के लिए। ओके, और यहाँ पर पुट साइड में क्या था, दोनों के दोनों ओपन इंटरेस्ट यहीं पर थे। दोनों के दोनों ओपन इंटरेस्ट पुट साइड में यहीं पर थे, वीकली और डेली। ये डेली ओपन इंटरेस्ट है, चेंज इन OI ये डेली है, और ये जो सिर्फ OI है ये वीकली है। यहाँ पर भी इस तरह से चेंज इन OI और OI, इन्हीं के ऊपर मैं ऑप्शन चेन पे ध्यान देता हूँ। उसके बाद आप चेंज OI PCR पे ध्यान दे सकते हैं और PCR पर भी ध्यान दे सकते हैं। आपको मैक्सिमम पेन के बारे में भी पता चलता है और एक्सपेक्टेड रेंज के बारे में भी पता चलता है। तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। मुझे जो जो समझ में आता है मैं देखता हूँ। खास करके मुझे ये ओपन इंटरेस्ट है ना, बहुत इंटरेस्टिंग लगता है और समझ में भी आता है। दिन भर से ये ओपन इंटरेस्ट यहीं पर बने रहे, दोनों के दोनों, चारों के चारों। तो बाजार में आपको पता ही था कि कैसे रेंज थी, बहुत नैरो रेंज थी ना, बाजार में रेंज बाउंड चला था कल। तो चार्ट पे जैसे आप देख रहे थे, क्या हुआ कि जैसे ये तो यहाँ से हिले ही नहीं, ये बिल्कुल भी नहीं हिले दोनों के दोनों, लेकिन मूवमेंट हुई है इनमें।
इनमें जो एक है वो चेंज इन ओआई वाला जो डेली वाला जो रेजिस्टेंस है ठीक 2:30 बजे के आसपास, ठीक 2:30 बजे के आसपास वो चला गया कहाँ पर, नीचे। ये कितना है 48,000 है। 48,000 से और नीचे हम चलते हैं, देखिए 48,000 से कितना नीचे चला है, देखिए बाप रे बाप 39,000 के ऊपर आ गया है। हालांकि ये ट्रैपिंग हो सकती है, लेकिन ये आ गया तो एक बार जब बाजार क्लोज भी हो गया तब भी ये इधर ही बरकरार रहा, ये गया ही नहीं वापस से। हालांकि होता क्या है कि ओपन इंटरेस्ट मान लो यहाँ पर हाईएस्ट बन गया, यहाँ पर हाईएस्ट बन गया और चार्ट में कोई एक पैटर्न बन रहा है, ठीक है, यहाँ से मान लो ब्रेकआउट आने वाला है, बाजार ऊपर जा सकता है या फिर नीचे आ सकता है। ऐसे में ओपन इंटरेस्ट क्या करते हैं, बहुत चेंज करते हैं, फटाफट फटाफट चेंज करते हैं। अभी मान लो यहाँ पर है ना, तुरंत यहाँ पर एक ओपन इंटरेस्ट इधर शिफ्ट हो जाएगा। जब ओपन इंटरेस्ट ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा इसका मतलब बाजार ऊपर, आपको ऊपर की दिशा में क्या करेगा, ब्रेकआउट करेगा यहाँ से इस तरह से। ये जो खास करके इस तरह के पैटर्न में ये होता ही है। और उसके बाद में ये और ये है, मान लो कि ये ओपन इंटरेस्ट यहाँ की बजाय ऊपर जाने की बजाय, ये ऊपर जाने की बजाय नीचे शिफ्ट हो गया। नीचे शिफ्ट हो गया तो क्या होगा, बाजार नीचे गिरेगा, नीचे गिरेगा ना। तो बाजार में चार्ट तो ऑप्शन चेन में तो नीचे साइड इधर है और ऊपर साइड नीचे है, ठीक है, लेकिन चार्ट पे उल्टा है, ऊपर साइड इधर है, ऊपर है और नीचे साइड नीचे है। तो चार्ट में क्या है, जब ये ओपन इंटरेस्ट तुरंत नीचे शिफ्ट हो जाएगा कहीं यहाँ पर, तो इसका मतलब क्या है कि बाजार को गिरा देगा। और ठीक वो ब्रेकआउट के टाइम पे होता है और उसके बाद यहाँ से बाजार नीचे गिर जाता है, हमको पता ही नहीं चलता है। हमको लगता है कि यहाँ पर ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट है, आधे लोग इधर ट्रेड ले लेते हैं, आधे लोग इधर ले लेते हैं। लेकिन जो समझदार है, जो ऑप्शन चेन देखते हैं, उनको शिफ्टिंग का पता चल जाता है, तो वो यहाँ पर उसी दिशा में ट्रेड ले लेते हैं। तो हमको उसी टाइम पता लग गया था 2:30 बजे के आसपास में, ये जो डेली ओपन इंटरेस्ट है ना, ये जो शिफ्टिंग हुई नीचे 48,000 से, तो 48,000 हो गया है कमजोर। 48,000 आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये है ना, ये लाइन है। तो 48,000 का जो सपोर्ट था वो हो गया कमजोर, और सपोर्ट ऊपर जाने के लिए होता है, सपोर्ट था कमजोर और रेजिस्टेंस हो गया मजबूत। अब रेजिस्टेंस मजबूत हो गया, पावरफुल हो गया, तो बाजार ने यहाँ से लास्ट टाइम में गिरावट दिखाई। तो यहीं पर आप मतलब आराम से अपना 2% निकाल सकते हैं। हम ज़्यादा परसेंट की लालच में नहीं है आजकल। और उसके बाद 2% से ज़्यादा वैसे इसने दिया है। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ तो 47,974 से बाजार गिरा, तो उसके बाद 47,700, मतलब 200 पॉइंट है ना। यहाँ पर इस कैंडल में 200 पॉइंट ऊपर गया था और यहाँ पर धीरे धीरे गिरा तो बाजार 200 पॉइंट गिरा। तो इस 200 पॉइंट के बीच की रेंज में आप कहीं पर भी एग्जिट कर सकते थे। ओके, शिफ्टिंग के बाद में ना एक वो पर्टिकुलर आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए, जैसे कि ऑप्शन चेन में ओआई शिफ्ट हो गया है, ऊपर शिफ्ट हो गया है या ऊपर शिफ्ट हो गया है, जहाँ पर भी शिफ्ट हो गया, शिफ्टिंग के टाइम का जो ओआई है ना, उसके ऊपर अगर आप ध्यान देंगे, शिफ्टिंग का जो ओआई होता है, या फिर वो ऊपर शिफ्ट हो रहा है या नीचे शिफ्ट हो रहा है, उसके बाद में आप अपने अनुभव से ट्रेड ले सकते हैं। आपको जैसे शिफ्ट हो गया ना, शिफ्ट होते ही आप ट्रेड लेंगे तो फंस सकते हैं। जैसे ही ओवाई शिफ्ट हो गया, चाहे ऊपर शिफ्ट हो चाहे नीचे शिफ्ट हो, आप उस एक रेंज के पास होनी चाहिए। जैसे कि आपको यहाँ एक अगर ट्रेंडिंग लाइन खींचेंगे तो इस तरह से ये हो गई, इसका मतलब ये उस ब्रेकआउट के पास है, प्राइस ब्रेकआउट के पास है, और ठीक उसी टाइम पे ओवाई क्या हो गया था, नीचे शिफ्ट हो गया था और बाजार को नीचे गिराने के लिए बिल्कुल रेडी हो गया था। तो आपको पता चल गया कि भाई यहाँ तो एक टॉप ये बन गया था, दूसरा टॉप ये हो गया, इसका मतलब अब ये टॉप को ऊपर नहीं जाएगा, ये टॉप में बाजार नीचे ही आएगा, क्योंकि ओवाई शिफ्ट हो गया था ऑप्शन चेन के ऊपर नीचे की तरफ। 48,000 से सीधा ओवाई कहाँ चला गया था, 39,000। अब लगाइए ना कितना गया था, 39,000। मतलब यहाँ से उस हिसाब से अगर आप देखेंगे, पहले जो हमारा एक्सपीरियंस है उस हिसाब से अगर देखेंगे तो 9,000 यानी कि 3,000 बैंक निफ्टी गिरना चाहिए था, है ना, उस हिसाब से 3,000 पॉइंट। लेकिन क्या है कि वो ट्रैपिंग हो सकती है अगर इस तरह से कोई ज़्यादा रिएक्शन नहीं देता। केवल 200 पॉइंट बाजार गिरा है, तो 200 पॉइंट बाजार गिरने से ऊपर से ये प्रभावी नहीं है, ये शिफ्टिंग प्रभावी नहीं है, ये ट्रैपिंग हो सकती है। लेकिन ट्रैपिंग भी हो कुछ भी हो, आपको प्रॉफिट तो दे रही ना, कि वो नीचे शिफ्ट हो गया तो थोड़ा बहुत तो प्रॉफिट देगी। हो सकता है अगले दिन वो वापस से ऊपर चली जाए 48,000 पे शिफ्टिंग, तो ये भी है। तो इससे भी ध्यान दे सकते हैं। मतलब शिफ्टिंग हुआ इसका मतलब ये नहीं कि हम खरीद के बैठ जाएंगे और अपना प्रॉफिट आएगा, आपको एग्जिट भी होना पड़ेगा तुरंत। तो यहाँ से जैसे आपको पता चलेगा कि अब यहाँ पर दूसरा टॉप बन गया है, तो यहाँ से बाजार नीचे जाएगा, तो अपने हिसाब से अपने अंदाज से ट्रेड लेंगे। कुछ लोग फिर यहाँ पर भी लेते हैं ट्रेड पुट साइड, कुछ लोग यहाँ पर भी लेते हैं, तो थोड़ी यहाँ वाला प्रॉफिट में रहेगा। प्रॉफिट में तो वो वाला रहेगा ना जो यहाँ पर पता लगाया कि हाँ यहाँ पर डबल टॉप बन गया है, ऑप्शन चेन में ओवाई शिफ्टिंग हो गया है और प्राइस भी ऐसे लेवल पे है जहाँ से नीचे गिर सकते हैं, वहाँ पर आप पुट खरीदेंगे तो प्रॉफिट में हो सकते हैं।
तो यही चीज़ें हैं, ये अनुभव है, हम आपके साथ शेयर करते हैं। यही सारी चीज़ें आपको बाज़ार में ना पैसे देकर खरीद कर प्राप्त करनी पड़ती है। तो हम अपने यूट्यूब चैनल पर इसीलिए शेयर करते हैं ताकि आपको बताते बताते हमारा भी एक्सपीरियंस बढ़े। हमको भी अनुभव की ज़रूरत है। हालांकि 8-10 साल हमको मार्केट में हुए, लेकिन फिर भी हमको अनुभव मांगता है। तो आपको बताते बताते हमें भी अनुभव हमारा भी अनुभव बढ़ता है, रिफ्रेश होता है। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि ये सारी चीज़ें हैं, जो गुप्त चीज़ें हैं, हम आपके साथ शेयर करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग।